Good morning, students. Welcome back to our new English lecture. So, today we are going to see a poem named The Brook. ब्रूक यानी स्मॉल स्ट्रीम यानी झरना। जो झरना है या स्ट्रीम है वो अपने बारे में बता रही है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग अपनी लाइफ की जर्नी बताते हैं या एक्सपीरियंसेस बताते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ टीचर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डॉक्टर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, टाइगर, एलिफेंट, पेन। तो ये सारी जो ऑटोबायोग्राफीज होती है ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए होती है। तो अब ये जो ऑटोबायोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ पोएम है और ये एक ब्रूक है। ब्रूक यानी एक छोटा सा झरना है जो अपनी लाइफ है वो पोएम के हिसाब से बता रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई कम फ्रॉम हॉन्ट ऑफ कूट एंड हर्न। कोट एंड हर्न यानी ये दोनों जो है ये वाटर बर्ड्स है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये वाटर बर्ड्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ये स्ट्रीम है वो कहाँ से आ रही है, एक हॉन्टेड जगह। हॉन्टेड जगह याद जानी है जहाँ पर कोई जल्दी जाता नहीं है, जो जल्दी जहाँ वहाँ पर जाना विजिट नहीं करता है। और जो कूट एंड हर्न है ये दोनों एक वाटर बर्ड का नाम है जो बहुत कम लोगों को दिखती है, तो वो उधर रहती है। आई मेक अ सडन सैली यानी जर्नी एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न यानी फर्न एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न यानी ब्राइटनेस के से टू बीकर डाउन अ वैली। बीकर यानी शोर करते हुए वैली में से नीचे नॉइसली यानी एकदम आवाज़ के साथ वो नीचे बहती है। तो ये फर्स्ट में बताइए कि वो कहाँ से बहना स्टार्ट हुई है। एक ऐसा हॉन्टेड जगह जहाँ पर ये दो बर्ड कूट एंड हर्न दिखते हैं और वो जो है एकदम स्पार्कल होकर अपनी बीकर मतलब रन नॉइसली एकदम तेज़ तरीके से वैली में से नीचे उतरती है। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन। 30 हिल्स यानी ये 30 पहाड़ों के बीच में से जाती है और स्लिप बिटवीन द रिजेस यानी जो दो पत्थर के बीच की जगह होती है उसे बोलते हैं। बाय 20 थॉर्प्स अ लिटिल टाउन। थॉर्प्स यानी स्टेट्स, जो हम लोग बोलते हैं स्टेट्स विलेजेस उसको थॉर्प्स बोलते हैं। ये जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है विलेज के लिए। तो 20 विलेज और लिटिल टाउन्स के बीच में से जाती है। एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस, और 100 हाफ अ 100 मतलब 50 ब्रिजेस के बीच में से जाती है। हाफ अ 100 मतलब 100 का हाफ कितना होता है 50, तो ये 50 ब्रिजेस के बीच में से जाती है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। और फिर वो लास्ट में जो फिलिप्स का फार्म है उसके अंदर से जाके एक बड़े रिवर के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ में उसने बताया कि वो अकेले रहती है और वो अकेले बहती है। फिर यहाँ पे बताया कि फिलिप्स फार्म जो है वहाँ पर जाके वो एक बड़े रिवर के साथ मिल जाती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। फिर ये बता रही है कि जो लोग हैं, जो इंसान है वो आते हैं और जाते हैं, बट मैं जो हूँ मैं हमेशा फॉर एवर बहती रहती हूँ। समझ में आ रहा है, यानी इसका कोई कोई एंड नहीं है। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स। आई बबल इन टू एडिंग बेस। आई बेबल ऑन द पेबल्स यानी छोटे मोटे खड्डे। स्टोनी वे यानी जो पत्थर होता है, आप देखे हो हाजी अली गए हो, मरीन ड्राइव्स गए हो तो कैसे पत्थरों के बीच में से पानी आता है। तो वो वही बोल रही है कि जब मैं बहती हूँ तो मैं इन लोगों से बातें करती हूँ, स्टोन से बातें करती हूँ। शार्प्स और ट्रेबल्स ये सब जो है फ़िश के नाम है। तो ये जो फ़िश है वो मेरे अंदर होती है और मैं बहुत अच्छे से पेबल्स यानी छोटे छोटे खड्डों में से होकर गुजरती हूँ। विथ मैनी अ कर्व माई बैंक आई फ्रेट यानी वेयर आउट ग्रो होना। ठीक है,
By many a field and fallow and many a fairy foreland set with willow weed and mallow। अब ये बता रही है कि मैं कैसे बैंक ऑफ रिवर में जाके मिलती हूँ और मैं कैसे अपनी फेरी फोरलैंड सेट यानी जो फेरी टाइम यानी एकदम अच्छे खूबसूरती से मैं बहती हूँ। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द बीमिंग रिवर फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब बोलती मैं ऐसी चैटर करते करते बात करते करते जाके रिवर से मिल जाती हूँ और जो लोग इंसान आते हैं बट और जाते हैं बट मैं जो हूँ हमेशा बहती रहती हूँ। टू विंड अबाउट एंड in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trot and here and there they are grailing। अब ये बता रही है कि विंड जब हवा चलती है मेरे साथ तो मैं हवा के अंदर बहती हूँ यानी जो सेलिंग यानी बहना। आई विंड अबाउट यानी जो हवा है उसके इन एंड आउट अंदर और बाहर आती है और वो उस हवा के साथ साथ में बहती है। लस्टी ट्रोट यानी ट्रॉट यानी एक ब्राउन कलर की फ़िश जो रिवर में रहती है। तो ये बता रही है कि जब मैं इस हवा के साथ घूमती हूँ या बहती हूँ तो मेरे अंदर जो लस्टी यानी हेल्दी मोटी फ़िश, ट्रॉट यानी एक ब्राउन कलर की फ़िश जो रिवर में बहती है तो उन लोग मेरे अंदर खेलते हैं घूमते हैं। ठीक है। एंड हियर एंड देयर आई ग्रेलिंग का मतलब होता है फ्रेश वाटर फिश विद अ लॉन्ग हाई ड्रोजल फिन। ये भी एक फ़िश का नाम है जो बहुत बड़ी होती है। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबोव द गोल्डन ग्रेवल। अब क्या बता रहा है कि जब यहाँ वहाँ फोमी यानी जो बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं सर पे, जैसे आप देखते हो एकदम तेज़ आती है तो उसके अंदर कैसे वाइट बबल्स दिखते हैं तो उसको उसने फोमी। फ्लेक यानी होता है एक छोटा सा पीस यानी पानी का जो छोटा सा पीस जो बबल होता है वो उसके अंदर होता है। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अब अमंग द गोल्डन ग्रेवल यानी स्टोन, छोटे स्टोन्स जो सैंड के अंदर लिपटे हुए होते हैं। सैंड कौन से कलर का होता है? गोल्डन कलर का होता है। तो वो बता रही है कि जो वो गोल्डन ग्रेवल में वो उसके ऊपर से बहती है अबव। एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन में कम एंड फॉर मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब ये बोलती है मैं इन सब से उड़ के इन सब के साथ घुलते मिलते जाकर रिवर में मिल जाती हूँ। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस। मतलब मैं यहाँ से फिसलती हूँ, मैं वहाँ से स्लाइड होती हूँ, मैं वहाँ पर ग्लूम और ग्लांस यानी ये सब जो है म्यूज़िक की आवाज़ है। अमंग माई स्कीमिंग स्वॉलोज़ यानी ये भी एक बर्ड का नाम है जो ब्रू को स्लाइटली टच करती है और उसके ऊपर से उड़ जाती है। देखो आप लोग देखे हो काफ़ी बर्ड्स होती है जो पानी को सिर्फ टच करके उड़ती है, तो वही बता रही है। अमंग माई स्कीमिंग स्वॉलोज आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शॉलोज। अब वो बता रही है कि मैं उस बर्ड के साथ अपने सैंडी यानी जो सैंड रेत का हिस्सा होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा डांस करवाती हूँ। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार इन ब्रैमली wildernesses I linger by my shingly bar I loiter run my creases। अब ये रात का टाइम बता रही है। मरमर यानी छोटी छोटी आवाज़ों में बात करना। ब्रैमली यानी बुश और थॉर्न्स यानी जो अंदर जो पानी के नीचे जो घास वगैरह रहती है उसके थ्रू उन लोगों से बात करना। आई वाइल्डरनेस मतलब जो एरिया जहाँ पर ये खेती बाड़ी नहीं होती है, तो वो बता रही है कि मैं अपने इन सारे लोगों को साथ में लेके बात करती हूँ। इन लोगों से जब रात हो जाती है, मून और स्टार्स आ जाते हैं तो मैं इन लोगों से बात करना स्टार्ट करती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये थी पोएम। ये थे आपका होमवर्क, बहुत छोटा होमवर्क है। मीनिंग आपको देना है ये 6 वर्ड्स की। उसके बाद हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम आपको ये बताना है। विच लाइन टू रिपीट इन द पोएम, व्हाट डज इट मीन आपको ये बताना है। मेंशन द वेरियस प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस मेंशन हुए वो बताना है। वेयर डज द ब्रूक जॉइन द रिवर, और ब्रूक ने कहाँ जॉइन करी थी रिवर को वो बताना है। काफ़ी 1 2 3 4 5 ओनली 5 क्वेश्चन आते हैं। डू इट एंड सेंड इट इन द ग्रुप। थैंक यू।